मैं हूं सागर वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपको पता ही होगा, सूर्य के इस दीर्घवृत्तीय कक्ष पर पृथ्वी चक्कर लगाता है और यह बताया केपलर ने। लेकिन केपलर ने यह नहीं बताया कि सूर्य के इस दीर्घवृत्तीय कक्ष पर पृथ्वी चक्कर क्यों लगा रहा है और कैसे लगा पा रहा है। तो इसका आंसर दिया न्यूटन ने। केपलर के इस प्रयोग को आगे बढ़ाया आइजक न्यूटन ने और उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के इस दीर्घवृत्तीय कक्ष पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगा पा रहा है। पृथ्वी को इस दीर्घवृत्तीय कक्ष पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य के इस गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह पृथ्वी सूर्य पर जाकर के क्यों नहीं गिरता है। गुरुत्व बल उस पर जब आरोपित हो रहा है तो पृथ्वी उस गुरुत्व बल के लंबवत गति कर रहा है, उसका वेग उसके लंबवत है। तो इस प्रकार से सूर्य के इस दीर्घवृत्तीय कक्ष पर पृथ्वी चक्कर लगा पा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग से। और आप यह भी जानते होंगे कि यदि आप किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हो तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वह नीचे जमीन पर वापस गिर जाता है। यह कैसे हुआ? तो इसका आंसर भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वापस नीचे आ जाता है। अब यहां भी यह सवाल उठता है कि पृथ्वी उस वस्तु की तरफ क्यों नहीं जाता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु या ऑब्जेक्ट का जिसे आपने ऊपर फेंका है उससे कहीं अधिक है, जिसके कारण से उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण का मान पृथ्वी पर उत्पन्न त्वरण के मान से कहीं अधिक है, जिसके कारण से वह वस्तु पृथ्वी की ओर नीचे आता है और पृथ्वी पर धरातल पर कहीं गिर जाता है। और यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आइए जानते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो इसके खोज का एक बहुत पुरानी कहानी है। आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक है जो कि एप्पल ट्री के नीचे कुछ विचार करते हुए बैठे थे और उसी वक्त एक एप्पल उसके सिर के ऊपर गिर पड़ता है। तो आइजक न्यूटन यह सोचने लगता है कि यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता या किसी दूसरे जगह जाकर के क्यों नहीं गिरता है। फिर उन्होंने इन पर बहुत से प्रयोग किए, अलग अलग द्रव्यमान के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दूरियों पर। तो उन्होंने उस आधार पर निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है या दूसरे पिंड को आकर्षित करता है और उन्हीं आकर्षण बल को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, या जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो कि जिसका मान होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो यह दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और उसके बीच का दूरी r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होगा m1 और m2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। तो गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m1 m2 के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के, या F
इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और जिसका मान सभी जगह एक समान होता है। तो यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं।